ख्रीस्त में प्यारे माता पिता एवं भाइयों बहनों, आज हम ख्रीस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। एक राजा था जिसका साम्राज्य समुद्र के किनारे व्यवस्थित था। उस राजा की प्रजा और दिनों की भांति ही समुद्र के किनारे अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। कोई मछली मार रहा था, तो कोई स्नान कर रहा था, कोई खेल रहा था, तो कोई समुद्र की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। राजा, जिसका महल ऊंचे स्थान पर था, खड़े होकर ऊंचाई से ही अपनी प्रजा को निहार रहा था। अचानक वह गौर करता है कि समुद्र के पानी का रंग गाढ़ा होता जा रहा है तथा पानी तट से दूर अंदर की ओर खींचा जा रहा है। लोग शायद इसे समझ नहीं पाए, परंतु राजा इसे समझ लेता है। वह तुरंत एक मशाल पकड़कर अपने खलिहान की ओर दौड़ता है और वहां जितने भी अनाज रखे थे वह उनमें आग लगा देता है। लोग आग देखकर उसे बुझाने के लिए दौड़े चले आते हैं। कोई कहता है राजा पागल हो गया है, तो कोई कहता है राजा मूर्ख है। सभी आग बुझाने लगते हैं और तब एक भयावह बादल के गर्जन की भांति आवाज सुनाई देती है। वे समुद्र की ओर देखते हैं और वे देखते हैं कि विशाल लहर उनके घरों की ओर आ रही है और चंद मिनटों में ही उनका घर माचिस की तिल्लियों की भांति टूटकर बिखर जाता है। सभी कोई विस्मित शांत हो जाते हैं और तब एक आवाज सुनाई देती है, इसीलिए मैंने आग लगाई। राजा का सब कुछ जल चुका था और अब वह औरों के समान ही एक गरीब की तरह उनके बीच खड़ा था। प्यारे भाइयों बहनों, यह है एक सच्चे राजा की पहचान, जो अपनी प्रजा से प्रेम करता है एवं जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता है तथा अपनी प्रजा की शांति एवं भलाई तथा उनकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने के लिए तैयार रहता है। आज हम जिसे राजा घोषित कर रहे हैं वे इससे भी महान हैं। वे हमारे लिए अपनी प्रजा की भलाई, शांति तथा रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। आज चलिए हम इस दिन में इस पर्व की शुरुआत तथा इसके महत्व पर गौर करें। इस पर्व की शुरुआत संत पापा पियुस 11वें ने सन 1925 ईस्वी में की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों में फिर से राज्य का विस्तार करने, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने, अपने शासन को मजबूत बनाने की होड़ लगी हुई थी। लोग इस तरह की बर्बादी तथा हानि से भविष्य में बचने एवं अपने साम्राज्य में प्रेम एवं शांति से रहने की सोच रहे थे। यह समय ऐसा भी था जब लोग ख्रीस्त को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज से दूर करते चले जा रहे थे। लोग ईश्वर के बगैर जीने लगे तथा अपने बल पर शांति, समृद्धि लाने की कोशिश करने लगे। लोग ऐसा जीने लगे मानो ईश्वर है ही नहीं। और ऐसे समय में संत पापा दुनिया के सामने घोषित करते हैं कि ख्रीस्त हमारे एकमात्र राजा हैं, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमें शक्तिशाली बना सकते हैं, हमारे जीवन, परिवार, समाज तथा हमारे इस दुनिया में प्रेम एवं शांति ला सकते हैं। युद्ध के बाद की स्थिति को देखते हुए संत पापा कहते हैं, इस प्रकार की भयावह एवं दयनीय स्थिति का कारण है कि हम मनुष्य ख्रीस्त को तथा उनकी शिक्षा को अपने जीवन तथा अपने देश से दूर कर दिए हैं। इस प्रकार ख्रीस्त को तथा उनकी शिक्षा को हमारे जीवन, समाज एवं दुनिया में फिर से कायम करने के लिए वे निमंत्रित करते हैं तथा हमें निमंत्रित करते हुए इस पर्व या इस सच्चाई की वे घोषणा करते हैं।
यह तो है वर्षों पूर्व की बात, पर आज भी पवित्र कलीसिया इस त्योहार को प्रत्येक वर्ष मनाने के लिए हमें आमंत्रित करती है। संत पापा के इस आदेश को याद करने के लिए आह्वान करती है। हम अपने जीवन, परिवार, समाज तथा देश को देखें। हो सकता है हमारा जीवन, हमारा परिवार सही सलामत हो, या फिर यह भी हो सकता है कि हम अपने जीवन से हताश, निराश हो गए हों। हमारा परिवार टूट चुका हो, हमारा समाज, हमारा देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा हो। हमारी स्थिति जो भी हो, हम हमारे अच्छे चलते जीवन एवं परिवार को और ही बेहतर बनाने के लिए, या तो फिर हमारे हताश, निराश जीवन, टूटते परिवार तथा बर्बादी की ओर बढ़ते देश एवं समाज को आबाद करने के लिए, प्रेम, शांति एवं एकता लाने के लिए यही संदेश हमें भी आज दी जाती है कि आज हम भी इस सच्चाई को स्वीकारें तथा ख्रीस्त को अपना राजा माने तथा उनकी शिक्षा के अनुसार जिए, जो हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में तथा हमारे दुनिया में अमन और चैन ला सकती है। जब हम जरूर ख्रीस्त को अपना राजा और मुक्तिदाता कहते हैं, पर क्या हम उनकी प्रजा की तरह जीवन जीते हैं? क्या हम इस सच्चाई कि ख्रीस्त ही एकमात्र ऐसे राजा हैं जो हमारे जीवन, हमारे परिवार में अमन चैन ला सकते हैं, इसके प्रति सचमुच गंभीर हैं? राजा ख्रीस्त ही हमारे जीवन, हमारे परिवार की रक्षा कर सकते हैं, और यह सच्चाई तब भी हमारे बीच साकार हो सकती है जब हम उनकी प्रजा की तरह जिए। इस सच्चाई को गंभीरता पूर्वक लें। पिलातुस यीशु से पूछते हैं, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तुमने क्या किया है जो तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया? यीशु कहते हैं, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। मैं इसीलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। पिलातुस यीशु को निर्दोष पाता है और उसे इस सच्चाई के आधार पर यीशु को वह रिहा कर देना चाहता है, उसे रिहा कर देना था, पर यह उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं था। अतः वह यीशु को भीड़ के हवाले कर देता है। इस घटना में हम पाते हैं कि पिलातुस यीशु की सुरक्षा के बारे में सोचता तो है, परंतु वह जिस सच्चाई की खोज करता है, जिस सच्चाई को वह जानता है, उसे वह शायद गंभीरता से नहीं लेता है। उस सच्चाई के लिए वह कुछ भी नहीं करता है। राजा ख्रीस्त की प्रजा की तरह जीने से वह हिचकिचाता है। हम पिलातुस की तरह न बने। हम इस सच्चाई को गंभीरता से पूर्वक लें, उनकी सच्ची प्रजा की तरह जीवन जिए, और तब भी यह सच्चाई हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए हितकर होगी। हम आज इस बड़े दिन में दो चीजों पर मनन करें। पहला, हम कैसे ख्रीस्त को सचमुच में अपने जीवन, परिवार तथा समाज का राजा स्वीकार कर सकते हैं, तथा दूसरा, हम कैसे उनकी सच्ची प्रजा की तरह जी सकते हैं। हम ख्रीस्त को विभिन्न तरीके से राजा स्वीकार सकते हैं। हो सकता है अपने दैनिक, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा, भक्ति भाव से मिसा बलिदान में भाग लेने के द्वारा तथा बाइबल अध्ययन द्वारा, उनके शिक्षा को जानने तथा उनके अनुसार चलने के द्वारा। अतः हम अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक प्रार्थना के प्रति गंभीर रहें। माता पिता तथा बच्चे यह सुनिश्चित करें कि दिन में एक बार जरूर सभी मिलकर कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। हम बाइबल अध्ययन पर भी जोर दें, क्योंकि यहाँ ख्रीस्त हमारे राजा के वचन तथा शिक्षा लिखी गई है। हम हर संभव कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम एक दिन रविवार को मिसा बलिदान में भक्ति पूर्वक भाग लें, संस्कारों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करें। इन सब के द्वारा हम ख्रीस्त को अपना राजा स्वीकारते हैं। दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि हम राजा ख्रीस्त की सच्ची प्रजा की तरह
अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को बिताएं। और राजा ख्रिस्त की सच्ची प्रजा की तरह हम उनके आदर्शों या उनके गुणों का अनुसरण कर जी सकते हैं। और उनके दो प्रमुख गुण हैं, प्यार और सेवा। प्यार तथा सेवा का जीवन ही हमें ख्रिस्त हमारे राजा की सच्ची प्रजा बनाता है। अतः हम हमारे बीच हो सकता है पति पत्नी के बीच, माता पिता तथा बच्चों के बीच, हो सकता है हमारे पड़ोसियों के साथ कोई मनमुटाव हो, घृणा हो, तो आज आवश्यकता है हम हमारे राजा की तरह उन्हें क्षमा करें, एक दूसरे से क्षमा मांगे तथा फिर से प्रेमपूर्ण जीवन शुरू करें। हम जहां कहीं भी पढ़ते हो या काम करते हो, घर पर या दफ्तर में, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें। पति पत्नी एक दूसरे को दिए वचन के प्रति ईमानदार रहें। माता पिता अपने बाल बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं और बच्चे अपने माता पिता के प्रति जो उनकी सेवा करने का कर्तव्य है उसे निभाएं। इस तरह हम प्रेम एवं सेवा का जीवन जी सकते हैं, जो ख्रिस्त हमारे राजा की प्रजा की पहचान है। चलिए हम प्रार्थना करें कि उन्हीं की कृपा द्वारा हम जिसे आज आदर और सम्मान दे रहे हैं, उन्हें सचमुच अपने जीवन, अपने परिवार तथा अपने समाज का राजा स्वीकारें। शब्द मात्र से ही नहीं, वरन प्रार्थनामय एवं उनकी शिक्षाओं पर चलकर उनकी सच्ची प्रजा की तरफ प्यार एवं सेवा का जीवन जिए। हम याद रखें कि सिर्फ ख्रिस्त हमारे राजा ही हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे समाज में शांति एवं एकता ला सकते हैं। आमीन।